सावन के सोमवार पर शिव के दर पर संग्राम। त्र्यंबकेश्वर दरबार में जाने के लिए साधु संतों और बीजेपी का संघर्ष। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बीजेपी और संत समाज ने मंदिर के एंट्री गेट पर ही रुद्राभिषेक किया। शिव की आरती भी वहीं हुई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने की इजाजत नहीं मिली। पूजा पाठ और रुद्राभिषेक के बीच बीजेपी और साधु संतों ने रौद्र रूप दिखाते हुए मंदिर को भक्तों के लिए खोलने के लिए वहीं प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने मंदिर के गेट पर हंगामा करने वाले करीब 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं और साधुओं को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र में सावन के पहले सोमवार के दिन भक्त त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर ताले खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए फिलहाल मंदिर खोलने का फैसला नहीं किया। अब इस समय मंदिर के भीतर सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी लोग मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी और बीजेपी ने मंदिर के बाहर न केवल पूजा की बल्कि मंदिर खोलने के लिए प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरों को देखते हुए त्र्यंबकेश्वर मंदिर को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है, क्योंकि सावन का सोमवार होने की वजह से ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ जुटेगी। जबकि बीजेपी का दावा है कि दूसरे राज्यों में कोरोना नियमों का पालन करने की शर्तों के साथ मंदिर खोले जा चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी और संत समाज में नाराजगी है। 1.5 साल हो गया महाराष्ट्र के सारे मंदिर ठाकरे सरकार ने बंद करके रखे हैं, इसलिए हम त्र्यंबक राज के चरणों में आए हैं। आज सावन का सोमवार है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंदिर जल्द से जल्द खोले जाए। 1.5 सालों से हिंदू धर्म पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय दूर हो। तानाशाह भी ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। और मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश में जो मंदिर खुले हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं निर्णय ले रही? क्यों जैसे कि तिरुपति बालाजी में 2000 लोग छोड़ रहे हैं, उज्जैन में भी कल मैंने फोन किया था, वहाँ भी मंदिर खुले हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो भी पूरा सर्कल है मंदिर के आजू बाजू का, वो सर्कल का भी ध्यान देना चाहिए, जो भी घटक है उस पे उसका भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग कोरोना गाइडलाइंस के साथ मंदिर खोलने की इजाजत मांग रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग पूजा पाठ के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे थे। न चेहरे पर मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। काफी देर तक लोग पूजा पाठ के बाद झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते रहे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दरबार को आम जनता के लिए खोलने की मांग करते हुए बीजेपी ने बार खोलने के फैसले का हवाला दिया। बीजेपी का कहना है कि जब नियमों के साथ बार खोले जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं? समस्त भाविक पूरे विश्व से त्र्यंबकेश्वर में आ रहे हैं, लेकिन संचार बंदी लगा के रखिए। कोई कायदे का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के भावनाओं की कदर होनी चाहिए। और कम से कम भगवान का दर्शन जिन्होंने 2 डोज लिए हैं उनको तो छोड़ो, ऐसा करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है महाराष्ट्र सरकार से। हिंदू का लेना देना नहीं, मुझे उनको एक सवाल पूछना है। कोरोना में दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें किसकी? क्या देश के प्रधानमंत्री को तब हिंदू की याद नहीं आई? चिताएं पूरे देश में जल रही थी और देश के प्रधानमंत्री तब 5 राज्यों के चुनाव में फंसे हुए थे। तो इसका मतलब है कि इनको हिंदुओं से भी लेना नहीं और किसी धर्म से लेना देना नहीं, इनको कुर्सी से और देश को तोड़ने से ही मतलब है, और यही उनकी मानसिकता है। अगर वो सही है तो बंगाल की जनता ने चुनाव में क्या करके बताया वो भी देख लो, वो भी महाराष्ट्र में होगा। शिव मंदिर के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेर कर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मुद्दा पुराना है। यहाँ पर पहले महिलाओं के प्रवेश को लेकर इसके पहले भी राज्य की सियासत गरमा चुकी है। अब मामला सिर्फ महिलाओं तक नहीं है, बल्कि अब पूरे शिव भक्तों का है और सभी शिव भक्तों के दर्शन के लिए बीजेपी अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रही है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर बीजेपी का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि लोकल ट्रेन में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को सफर करने की इजाजत मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कुछ नियमों के साथ टीके की दोनों डोज लेने वालों को लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति दे दी। बीजेपी ने इस फैसले को अपनी जीत करार दिया है। नितेश राणे ने ट्वीट में लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर खोलने के लिए जारी सियासी महाभारत के बीच केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी आरपीआई और पार्टी कोटे से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग खोलने के साथ साथ शर्तों के साथ ही सही लेकिन गणेश उत्सव आयोजित करने की भी अनुमति मांगी है। कोरोना का कार्यकाल भी मतलब खत्म नहीं हुआ है, हम जानते हैं। कोविड ने पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश, पूरा दुनिया के घेर लिया है। मुझे लगता है कि नियम को ध्यान में रखकर मतलब गणेश उत्सव को परमिशन देने की आवश्यकता है। हालांकि हंगामे और प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार टास्क फोर्स के साथ बैठक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर समेत राज्य के बड़े मंदिरों को आम लोगों के लिए खोलने पर चर्चा कर सकती है, लेकिन तब तक मंदिर के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जारी है।